असल में उल्लू वैसा होता नहीं जैसा हम समझते हैं। रिसर्च और अध्ययन बताते हैं कि वो बुद्धिमान पक्षी होता है। यूरोप में कई संस्कृतियां उसे बुद्धिमान मानती रही हैं। आखिर उल्लू और बुद्धि के बीच क्या है रिश्ता? इसे यूनान में बुद्धि की एक देवी से भी जोड़ते हैं। क्या होती हैं उल्लू की खासियतें, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उल्लू भारत में बेशक उल्लू माना जाता हो, लेकिन वो बुद्धिमान व्यवहार करने में सक्षम है। हालांकि वैज्ञानिक निष्कर्ष भी कहते हैं कि भारतीय अगर उल्लू को कम दिमाग वाला मानते हैं तो शायद वो सही हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो अन्य पक्षियों की तुलना में अधिक चालाक हों, लेकिन हमसे अलग दुनिया में उल्लुओं की इमेज बड़ी शानदार है। इसकी वजह क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। उल्लुओं का दिमाग बड़ा और देखने और सुनने की क्षमता अच्छी होती है। वैसे उनकी आंखें शायद किसी भी पक्षी की तुलना में कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती हैं। उसकी तुलना में दिमाग छोटा होता है। उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक मोड़ सकता है। वह अपने साथी का बहुत वफादार पार्टनर बनता है। यानी अगर उसने किसी के साथ जीने की कसम खा ली तो फिर उससे दगाबाजी नहीं करता, जैसा दूसरे पक्षियों में खूब मिलता है। मतलब आप उसकी वफादारी को पूरे नंबर दे सकते हैं। बुद्धिमान उल्लू का मिथक दुनिया में ग्रीस से गया। वो शायद इसलिए हुआ क्योंकि यूनान में ज्ञान की देवी एथेना को माना जाता है। एथेना अपने कंधे पर उल्लू को साथ लेकर चलती हैं। प्राचीन यूनानी एथेनियाई लोग उल्लुओं को बुद्धि और ज्ञान से जोड़ते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उल्लू एक आंतरिक प्रकाश देखते हैं जो मनुष्य नहीं देख सकते। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों में भी उल्लुओं को बुद्धिमान माना जाता है। उल्लुओं के समूहों को संसद यानी पार्लियामेंट कहा जाता है, क्योंकि वहाँ उल्लुओं को बुद्धिमान माना जाता है। संसद शब्द प्राचीन यूनानी संसद को संदर्भित करता है, जहाँ एक समुदाय के बुद्धिमान नेता एक साथ इकट्ठा होते थे। ये संबोधन इस विचार पर आधारित है कि उल्लू बुद्धिमान और बुद्धिमान प्राणी हैं। मानव सभाओं की तरह ही महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वैसे जब वो शिकार करने निकलते हैं तो इसमें भी पूरी बुद्धिमानी का परिचय देते हैं। फिर उसका पूरा चेहरा उसे बुद्धिमान चिंतक जैसी इमेज देता है। आमतौर पर वो एकांतवासी होते हैं। दुनिया भर में उल्लुओं की 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। उल्लू अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर रहते हैं। उल्लुओं के प्रति मनुष्य की जिज्ञासा हजारों वर्ष पहले शुरू हुई। उल्लुओं के पास कुछ ऐसी चीज़ होती है जो इंसानों के पास नहीं होती। रात में तीव्र इंद्रियां। जब रात होती है तो उल्लू विशिष्ट हूट, चीख और अन्य अनोखी आवाज़ों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उनकी घूरती हुई आंखें विशिष्ट होती हैं। यूरोप में मध्य युग तक उल्लुओं को मुख्य रूप से मृत्यु के अग्रदूत के रूप में देखा जाता था। रात में उल्लू की चीख को राक्षसी माना जाता था। उल्लू से मुठभेड़ को विनाश का प्रतीक माना जाता था। अमेरिकी मूल निवासी भी अक्सर उल्लू को मौत से जोड़कर देखते हैं। अफ्रीकी संस्कृति में भी उल्लू को अक्सर मृत्यु के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उल्लू का दिखना दुर्भाग्य, शोक और मृत्यु से जुड़ा माना जाता है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में उल्लू के शरीर के अंगों का व्यापार भी होता है। जादू टोना करने वाले, डॉक्टर, जादूगर और आध्यात्मिक चिकित्सक इन्हें जादुई या उपचार गुणों से युक्त बताकर बेचते हैं। तो दोस्तों, ये थे उल्लुओं के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।